Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain Mrs. Dalloway, written by Virginia Woolf. Mrs. Dalloway is a unique novel in that it takes place in a single day, a Wednesday, in mid June 1923. The novel interweaves two seemingly unconnected storylines during this day. The first story relates with Clarissa Dalloway, who is now in her 50s, and Virginia Woolf used stream of consciousness technique in this novel. Clarissa Dalloway reminds that time when she was young. Second storyline begins with Septimus Smith, a shell-shocked war veteran out on the street with his wife Lucrezia. Created from two short stories, Mrs. Dalloway in Bond Street and The Unfinished, The Prime Minister, the novel addresses Clarissa's preparation for a party which she will host that evening. Mrs. Dalloway was included on Time's list of the 100 best English language novels written since 1923. तो मिसेस डैलोवे में दो स्टोरीज़ दिखाई गई हैं क्लैरिसा डैलोवे की, जो प्रेजेंट में 50 इयर्स की हैं और वो तब का टाइम याद करती है जब वो यंग थी। मीन्स वर्जीनिया वुल्फ ने यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है? फ्लो ऑफ थॉट इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के माइंड में विचारों का बहना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो पहले पोस्ट की हुई है, अपलोड की हुई है। आप उसे देखें जिससे डिटेल में पता चलेगा आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में। तो वर्जीनिया वुल्फ ने यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है कि क्लैरिसा डैलोवे जो प्रेजेंट में 50 इयर्स की है, लेकिन वो याद करती है उन दिनों को जब वो यंग थी। और दूसरी स्टोरी जो इस नॉवल में चलती है वो है सेप्टिमस वैरन स्मिथ की, जो एक हिस्सा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसने लड़ाई लड़ी थी। किस तरह से उस वर्ल्ड वॉर ने उसके मानसिक स्थिति को आहत किया, किस तरह से उसके मन पर प्रभाव डाला। प्रेजेंट में जो युद्ध है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी भी लोगों में दिखाई दे रहे हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का बहुत ही ब्यूटीफुली, सक्सेसफुली, स्किलफुली यूज़ किया है अपने नॉवल मिसेस डैलोवे में। मिसेस डैलोवे की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इटली 1918। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका ही दोस्त एवांस बम ब्लास्ट में मारा जाता है। सेप्टिमस के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ थी, शॉकिंग चीज़ थी कि उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा गया। वो चिल्ला रहा होता है डोंट कम, लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ कहानी है क्लैरिसा डैलोवे की। क्लैरिसा डैलोवे जो एक 50 इयर्स की लेडी है, आज रात को उनके घर पर एक पार्टी होने वाली है और उसी पार्टी की तैयारी में क्लैरिसा डैलोवे का दिन स्टार्ट होता है। वो अपनी मेड लूसी को कहती है कि वो पार्टी के लिए फ्लावर्स लेने के लिए बाहर जा रही है। नोवेल की सेटिंग है लंदन की। लंदन का सीन दिखाया गया है। जैसे ही क्लैरिसा बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो मौसम बहुत अच्छा है, जो उसको ले जाता है अपने पास्ट में जब वो यंग थी। एक दिन उसने इसी तरह से दरवाज़ा खोला था और इस सुहावने मौसम का आनंद लिया था। तो यहाँ वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ किया है।
फिर वो अपने प्रेजेंट में आ जाती है। अब वो घर से निकली है अपनी पार्टी के लिए फ्लावर्स ख़रीदने के लिए। लंदन की सेटिंग है। लंदन की गलियों से होकर वो गुज़रती है, जो उसे अपने पास्ट की बार बार याद दिलाता रहता है कि वो किस तरह से यंग एज में भी इन्हीं गलियों से होकर गुज़रा करती। मिसेस डैलोवे अभी बीमारी से ही उठी है। कुछ ही टाइम पहले वो रिकवर हुई है। जब वो मार्केट के लिए निकली तो उसकी मुलाकात ह्यूज़ नाम के एक पर्सन से हुई। क्लैरिसा ह्यूज़ को बताती है कि इस तरह के मौसम में लंदन की गलियों में घूमना उसे पसंद है और अल्टीमेटली वो उसे इनवाइट करती है अपनी इवनिंग पार्टी में। ह्यूज़ भी यस में जवाब देता है कि वो पार्टी में आएगा, कोशिश करेगा, बिल्कुल आएगा। फिर से क्लैरिसा अपने पास्ट में पहुंच जाती है। जब वो एक यंग लेडी थी, वो याद करती है पीटर वेल्स को। पीटर वेल्स जो उसका एक साथी था, पीटर वेल्स जो उसको पसंद करता था यंग एज में। फिर से क्लैरिसा अपने प्रेजेंट में है। लंदन की गलियों से जाती हुई वो फ्लावर शॉप के लिए निकली है। तो यहाँ प्रेजेंट पास्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है वर्जीनिया वुल्फ ने। क्लैरिसा, पीटर वेल्स और सैली, ये तीनों का एक ग्रुप था। ये फ्रेंड्स थे आपस में। क्योंकि अब वो फ्लावर्स लेने के लिए निकली है तो एक पास्ट इंसिडेंट में वो याद करती है कि किस तरह से एक फंक्शन में फ्लावर्स को यूज़ उन्होंने किया था। अल्टीमेटली वो एक फ्लावर शॉप में पहुंच गई। वहाँ वो फ्लावर्स देख रही है, रोजेज़ देख रही है, स्वीट पीस देख रही है और फ्लावर्स देखते हुए उसे अपनी फ्रेंड सैली की याद आई कि सैली को वाइट फ्लावर्स, पीस फ्लावर्स पसंद थे, तो वो फ्लावर्स भी लेती है अपनी फ्रेंड की पसंद के। लेकिन तभी बाहर ज़ोर से एक धमाका होता है और वो डर जाते हैं। जब वो बाहर देखती है तो बाहर एक यंग लड़का खड़ा है। एक्चुअली ये लड़का है सेप्टिमस वेरन, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। हालांकि क्लैरिसा और सेप्टिमस एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे हैं। तभी सेप्टिमस की वाइफ, उसकी इटालियन वाइफ है, उसको वहाँ से चलने के लिए कहती है। ये देख के साफ पता चलता है कि जो सेप्टिमस है वो मेंटली इम्बैलेंस्ड है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसकी जो वाइफ है वो हर कदम पे उसका साथ देती है और उसको वहाँ से चलने के लिए कहती है। मिसेस डैलोवे भी अपने फ्लावर परचेज करके वापस अपने घर का रुख करती है। जो नाइट पार्टी है वो उनके हस्बैंड रिचर्ड डैलोवे दे रहे हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आज क्लैरिसा को अपने यंग एज की याद आ रही है, जब वो पीटर और सैली के साथ एक खुशनुमा समय बिताया करती अपनी यंग एज के अंदर। वो तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे और बड़ी ही खुश एक दूसरे के साथ रहा करते। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन है कि वो 50 इयर्स की है, रिचर्ड डैलोवे की वाइफ है। तो प्रेजेंट और पास्ट के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट और पास्ट को दिखाया गया है। सेप्टिमस को हर जगह अपना फ्रेंड नज़र आता है, इवांस। कोई भी पर्सन आ रहा हो उसी के अंदर उसको इवांस दिखता है और वो कहता है कि मेरे पास मत आओ, रुक जाओ वहीं पे, क्योंकि आगे ब्लास्ट हो जाएगा। तो इवांस, फॉर गॉड सेक डोंट कम, वो हमेशा इसी तरह से बोलता है और उसको ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि एक ब्लास्ट हुआ और उसका जो फ्रेंड है वो मारा गया। हर तरफ उसको यही दिख रहा है। युद्ध के बाद सेप्टिमस शेल शॉक नाम की एक बीमारी से पीड़ित हो गया है, जो एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, जिसे पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं,
जहां आपको हर जगह वही चीज़ दिखाई देने लगती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। और यही पोजीशन सेप्टिमस की हो जाती है और उसकी वाइफ उसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना कर रही है। वो खुद भी बहुत परेशान है। उसे हर तरफ अपना दोस्त ही नज़र आ रहा है, उसकी मौत होती हुई ही नज़र आ रही है और उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा आघात किया है। क्लैरिसा जब फ्लावर्स लेकर घर वापस आती है तो वो देखती है उसके दिमाग में वो जो यंग लड़का था जो एक्चुअल में सेप्टिमस था वो घूम रहा होता है। घर आने के बाद जैसे वो कर्टन हटाती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे कि वो यंग लड़का वहाँ पर ही खड़ा है। वो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो फिर से लग जाती है रात को होने वाली अपनी जो इवनिंग में उसके पार्टी होनी है उसके लिए। वो अपना गाउन डिसाइड करती है, उसको एक फ़ाइनल टच देती है और इमेजिन करती है कि उस गाउन को पहन के रात को कैसे लगेगी। साथ ही साथ वो उस पल को याद करती है जब सैली और वो दो यंग गर्ल्स के रूप में एक दूसरे को बहुत प्रेम किया करते, बहुत पसंद किया करते। वो दोनों सहेलियाँ सारा दिन एक दूसरे के साथ रहा करती। अब क्लैरिसा फिर से प्रेजेंट में आ गई है। तभी मिस किलमैन जो उसकी बेटी एलिज़ाबेथ की ट्यूटर है वहाँ आती है और कहती है कि एलिज़ाबेथ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ किसी एक्सपीडिशन पर। मिसेस किलमैन को क्लैरिसा कोई ख़ास पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि वो उसकी बेटी की ट्यूटर है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती, ना ही वो कुछ कहती है, लेकिन वो अपने इंटेंशंस दिखा देती है अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। और फिर एलिज़ाबेथ मिस किलमैन के साथ चली जाती हैं और वो पीछे से आवाज़ लगाती है कि आज रात को पार्टी के वक्त तक पहुंच जाना। वो अपने पास्ट में जाकर अपने यंग एज के उस इंसिडेंट को याद करती है कि जब पीटर वेल्स उसे पसंद किया करता और वो उस केयर में सफोकेशन फील किया करती। आज जब उसकी रात को पार्टी है तो वो अपनी ड्रेस को फाइनल रूप दे रही है। तभी अचानक से वो देखती है और हैरान हो जाती है अपनी आँखों के सामने पीटर वेल्स को देखकर। पहले उसकी आवाज़ सुनती है, फिर वो पीटर वेल्स को देखती है। ये एक हैरान कर देने वाला पल था क्योंकि उसे नहीं पता था कि पीटर आज आने वाला है। वो बड़ा खुश होती है उसे देखकर और वो उसे पूछती है कि तुम तो इंडिया में थे। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा लास्ट लेटर नहीं मिला। तो वो कहती है कि तुमने कहा था शायद तुम आओगे, लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं था। लेकिन वो बहुत खुश है पीटर वेल्स को अपनी आंखों के सामने देखकर। वो दोनों बैठते हैं, अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। क्लैरिसा उससे पूछती है कि क्या तुमने शादी की। तो वो कहता है कि हाँ, इंडिया के अंदर एक लड़की है, उससे मैं प्यार करता हूँ। क्लैरिसा कहती है कि सचमुच में वो कोई यंग लड़की होगी। तो वो कहता है नहीं, वो किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं और आर्मी में मेजर है उसका हस्बैंड। 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन अभी वो तलाक ले लेगी, उसके बाद हम शादी करेंगे। पीटर क्लैरिसा से पूछता है क्या तुम रिचर्ड के साथ खुश हो। जब वो पूछता है कि क्या तुम रिचर्ड के साथ खुश हो तो इतने में ही जो घर की मेड है वहाँ आ जाती है, आवाज़ लगाती है और पीटर सुनकर वापस चला जाता है। क्लैरिसा उसको कहती है कि आज शाम को मेरी पार्टी में ज़रूर आना। मेड भी कहती है पार्टी है आज रात को, आप ज़रूर आइएगा। क्लैरिसा याद करती है उस मोमेंट को जब वो पहली बार रिचर्ड से मिली थी। रिचर्ड डेलोवे जो उसका हस्बैंड था, जो उसका हस्बैंड है। पीटर को रिचर्ड पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि जो पीटर है वो खुद प्रेम करता था क्लैरिसा को। साइड बाय साइड दूसरी स्टोरी भी चलती रहती है सेप्टिमस की। सेप्टिमस को हर किसी के अंदर अपना फ्रेंड दिखाई देता है और वो उसे रोकता है कि यहाँ मत आओ। उसकी वाइफ हमेशा उसके साथ खड़ी है उसकी हेल्प के लिए। क्लैरिसा की नज़दीकियाँ डेलोवे के साथ बढ़ती हैं, रिचर्ड डेलोवे के साथ। लेकिन ये बात पीटर वेल्स को फूटी आँख नहीं सुहाती।
नॉवल में बिग बैन के बारे में बार बार बताया गया है। बिग बैन जो एक बहुत बड़ी घड़ी है जो पूरे लंदन को टाइम बताती है, और यही टाइम सर्कल दिखाया है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क में। लुक्रीजिया जो इटालियन वाइफ है सेप्टिमस की मेंटल हालत से परेशान होकर वो सर विलियम ब्रैडशॉ से मिलती है, जो एक डॉक्टर हैं। उनके साथ वो डिस्कस करती है अपने हस्बैंड का सारा मैटर। डॉक्टर होम्स के सजेशन पर वो सर विलियम ब्रैडशॉ से मिली है, जो एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। वो सारा स्टडी करते हैं। तो सर विलियम ब्रैडशॉ बताते हैं कि आपके हस्बैंड सीरियसली इल हैं। उन्हें शेल शॉक नाम की बीमारी है, जिसका मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मीन्स साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। मीन्स किसी इंसान के जीवन में कुछ अनहोनी हुई है तो उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट उसके मन पर पड़ता है, उस बीमारी से वो ग्रसित हैं। उसका इलाज ये है कि आप दोनों को कुछ टाइम के लिए अलग होना पड़ेगा और सेप्टिमस को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रहकर ही उसका इलाज किया जा सकता है। जब तक वो आपके साथ रहेगा वो रिकवर नहीं कर पाएगा। उसके बाद डॉक्टर ब्रैडशॉ सेप्टिमस से भी बात करते हैं, उससे जो युद्ध लड़ा उसके बारे में बात करते हैं, और भी जो नेसेसरी बातें थी उसकी मेंटल पोजीशन को जानने के लिए वो सारी बातों को डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड डैलोवे जो क्लैरिसा डैलोवे का हस्बैंड है, वो लेडी बर्टन और ह्यूज विटब्रेड के साथ लंच कर रहा है। रिचर्ड और ह्यूज दोनों हेल्प करते हैं लेडी बर्टन को द टाइम्स मैगज़ीन में लिखने के लिए। लंच के बाद जब रिचर्ड डैलोवे वहाँ से निकलते हैं तो वो सोचता है कि मुझे क्लैरिसा के लिए कुछ फ्लावर्स लेने चाहिए। फिर यहाँ वर्जीनिया वुल्फ ने फिर से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है, और जो रिचर्ड डैलोवे है वो याद करता है उस टाइम को जब वो यंग था और क्लैरिसा के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। पिंक, लाइट पिंक, वाइट कलर के फ्लावर्स उसने लिए थे क्लैरिसा के लिए, और इच्छा दिखाई थी, अपनी ये इच्छा बताई थी कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फ्लावर्स हैं इनका रंग रेड हो जाए। मीन्स लाल रंग जो प्रेम का प्रतीक है वो उसे रेड कलर के फ्लावर्स देना चाहता था। और आज इतने सालों बाद जब उनकी शादी को इतने साल बीत गए हैं तो उसके हाथ में लाल रंग के गुलाब हैं, रेड रोजेज़ हैं, जो वो अपनी वाइफ क्लैरिसा को देता है। फिर वो आपस में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर बात करते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस की कहानी चल रही है। उसे अभी भी इवांस हर एक जगह नज़र आ रहा है। उसे उसकी वाइफ से कुछ टाइम के लिए अलग किया जा रहा है, और वो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे जो मेंटल इंस्टीट्यूट है वो वहाँ नहीं जाना चाहता और उसे वहाँ ना भेजा जाए। लेकिन उसकी वाइफ उसे श्योर करती है कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया जा रहा है। सेप्टिमस उसको कहता है ना तो डॉक्टर होम्स ना सर विलियम ब्रैडशॉ उसे ठीक कर सकते हैं। तरह तरह के विचार उसके दिमाग में घूमते हैं। उसे आसपास रखी हुई और जो चीज़ें हैं वो नज़र आने लगती हैं, और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। अजीब अजीब जो चीज़ें हैं वो उसे अपने आसपास नज़र आने लगती हैं, जो उसके मन में नए नए विचारों को जन्म देती हैं, और वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो खिड़की की तरफ देखता है, खिड़की की रेलिंग ऊपर उठाता है और उसके मन में खिड़की से कूद जाने का विचार आता है। वो नीचे की तरफ देखता है, नीचे रेलिंग है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। डॉक्टर उसे देख लेता है, वो जल्दी से वहाँ आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन तब तक सेप्टिमस कूद जाता है और अपने जीवन का वो अंत बहुत बुरे तरीके से कर लेता है। दूसरी तरफ क्लैरिसा
वो रिमाइंड कर रही होती है जब पीटर वेल्स उससे गुस्सा कर रहा होता है उसके इस डिसीज़न के लिए कि वो अब रिचर्ड डैलोवे से शादी करने जा रही है। ये पीटर के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि वो प्रेम करता था क्लैरिसा को, लेकिन क्लैरिसा डिसीज़न ले चुकी थी और आज वो रेडी है अपनी इवनिंग पार्टी के लिए। घर में बहुत से गेस्ट आए हुए हैं क्योंकि उसके जो हस्बैंड हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो बहुत ही नामी गिरामी लोग शहर के इस पार्टी में आए हुए हैं, पॉलिटिशियंस हैं। और क्लैरिसा चाहती है कि ये पार्टी सक्सेसफुल कंप्लीट हो। लोग आपस में बात कर रहे हैं। पीटर भी पार्टी के अंदर है जो क्लैरिसा को देखता है, लेकिन मन ही मन उसका दुखी भी होता है क्योंकि वो क्लैरिसा से शादी नहीं कर पाया था। गेस्ट को इनवाइट किए जा रही है मिसेस क्लैरिसा डैलोवे। तभी वो देखती है कि उसके बचपन की सहेली सैली सेटन भी उस पार्टी में आई हुई है। पीटर और सैली जब क्लैरिसा को देखते हैं तो पीछे से वो कुछ उसका मजाक भी बनाते हैं। सैली पीटर से पूछती है, क्या तुम अब भी उससे गुस्सा हो? क्लैरिसा बड़ी खुश होती है सैली से मिलकर। पार्टी में आए हुए लोग रीसेंट इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वो सेप्टिमस की न्यूज़ पर कहीं से पढ़कर आए हैं और जब वो बात कर रहे हैं या और जो रीसेंट इश्यूज़ हैं उन पे बात कर रहे हैं, तो जो क्लैरिसा है उनकी बातों को सुनकर वो बहुत परेशान हो रही है। उस पर्सन का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा है। वो जो उसकी जो आंखें हैं, जो उसके पार्टी में आए हुए गेस्ट जो बोल रहे हैं, उसका मेन फोकस उन पे हो रहा है और वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। और क्लैरिसा अपनी गेस्ट सैली और पीटर को पार्टी में छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि वो सेप्टिमस का इंसिडेंट वहाँ सुन के आई है। वो खिड़की में खड़ी होती है, नीचे की तरफ वो देखती है और इमेजिन करती है कि किस तरह से उस यंग लड़के ने अपने जीवन का अंत कर लिया। उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई है, उसे बहुत सफोकेशन फील हो रही है। नीचे वो ग्रिल्स देखती है और इमेजिन करती है कि किस तरह से जो वो लड़का है इन ग्रिल पे गिरा होगा और उसके जीवन का अंत हो गया होगा। अंदर पीटर और सैली बात कर रहे हैं। सैली पीटर को कहती है, तुम्हें लिखने का शौक़ था क्या? तुमने कुछ लिखा? पीटर कहता है, नहीं, एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा। दूसरी तरफ क्लैरिसा को दिखाया गया है अपने विंडो के पास खड़े हुए। बोर्डन वो जगह थी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था और अब वो अपने बचपन को याद कर रही है, अपनी यंग एज को याद कर रही है जब वो अपनी फ्रेंड सैली के साथ थी। अंदर बैठे पीटर और सैली उस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम चारों बोट के लिए गए थे, पीटर, सैली, रिचर्ड डैलोवे और क्लैरिसा। मीन्स वो भी अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस वर्क में दिखाई है। पीटर सैली को कहता है कि मैंने उसे प्रपोज़ किया था, क्या उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी? मीन्स अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लैरिसा घूम रही है। क्लैरिसा के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है। उसकी आंखों के सामने से वो जो यंग लड़का जिसने अपना जीवन ख़त्म कर लिया है वो नहीं जा रहा है। पर तभी उसके मन में कुछ विचार आता है और वो उस खिड़की से वापस नीचे चली जाती है और वो जाके पूछती है, अपनी पार्टी में जाती है। वो पार्टी जो चल रही है वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि पीटर और सैली अभी भी उस पार्टी में हैं। ये देख के उसे बहुत खुशी हुई। वो पार्टी में डांस करती है पीटर के साथ। पार्टी अच्छे से चल रही है। तो वर्जीनिया वुल्फ ने प्रेजेंट और पास्ट को बहुत ही स्किलफुल ढंग से दिखाते हुए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है अपने नोवेल मिसेस
डैलोवे में, जिसने मिसेस डैलोवे को एक मास्टरपीस बना दिया है। And Mrs. Dalloway was included on Time's list of the 100 best English language novels written since 1923. I hope I cover all the story. Thank you for watching.